हर हर महादेव। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरे पास आज सुबह से ही काफ़ी कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया आपने कल स्टेटस डाला था कि वीडियो डालेंगे आप, लेकिन आपने वीडियो जो है वो नहीं डाली। तो सब कुछ ठीक है ना? और काफ़ी मैसेजेस भी आए मेरे पास कि भैया आपने वीडियो क्यों अपलोड नहीं करी, वीडियो क्यों नहीं डाली। तो वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाली कि कल मैं थोड़ा सा अपना पेपर वर्क कर रहा था, जो मेरा आरटीआई से रिलेटेड और पीआईएल से रिलेटेड होता है, और कुछ मेरे और डॉक्यूमेंटेशन थी जो मुझे कंप्लीट करनी थी। तो इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, और बनाई नहीं तो इसलिए अपलोड भी नहीं करी। लेट हो गया था थोड़ा, तो मैंने ठीक नहीं समझा इतनी लेट वीडियो बनाना और अपलोड करना। और सेकंड थिंग, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं काफ़ी मेरे भाई बहनों के, शुभचिंतकों को, कि भैया सब ठीक है ना, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। ये एक मैसेज आया मेरे पास कि भैया बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, आप ठीक है ना, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। ये एक दूसरा मैसेज आया है कि भैया वो कह रहे हैं कि हमने नाके लगा दिए हैं चारों तरफ, और पंडित को छोड़ेंगे नहीं, बख्शी को छोड़ेंगे नहीं। और ये काफ़ी मैसेजेस और हैं मेरे पास कि आप हमें भी बताएं आरटीआई लगाने का क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है, हम भी लगाएंगे। थोड़ा सा हमें आरटीआई के बारे में बताएं। एक ये मैसेज आया एक बहन का कि अंधविश्वास की दुकान जो है इसे बंद करना है, आप मुझे बताएं किस हिसाब से आरटीआई लगेगी। मुझे आप आरटीआई लगाने का तरीका बताओ, मैं लगाऊंगी। तो मैं एक एक करके, और भी काफ़ी सवाल हैं, मैं एक एक करके सबके आपको जवाब दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। एक ये मैसेज और आया है मेरे दोस्त का कि एक भाई है अपना, ये गांव से ही, कि भैया ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आप तो आपने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, आप तो गांव के लिए ही आवाज़ उठाते हो, लोगों की आवाज़ उठाते हो। गांव में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए आप खड़े होते हो, तो ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। एक मैसेज और आया है मेरे पास कि भैया सुनने में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि घासी पंडित तो पिंड च नहीं रहने देंगे, भैया आप अपना ध्यान रखना। एक मैसेज और आया है ये कि वो कह रहे हैं कि यो काम तो यूं ही चलागा, देख लेंगे जो वो करता है। तो और भी काफ़ी मैसेजेस हैं, मतलब जो सिमिलर एक जैसे ही हैं तकरीबन। तो मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगा। तो पहली बात तो ये कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि समीर बख्शी को गांव में नहीं रहने देंगे, मन्नू को गांव में नहीं रहने देंगे, भाई गांव से तो मुझे तुम्हारा बाप भी नहीं निकाल सकता, ठीक है? तुम तो चीज़ ही क्या हो, ठीक है? और गांव से निकालने के बाद तो भूल ही जाओ तुम, ठीक है? जितना ज़ोर लगाना है उतना लगा लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? जितना तुम्हारे अंदर दम है वो दम लगा लो और गांव से निकाल के दिखा दो, ठीक है? दूसरी बात, ये जो नाके वाली बात है कि चारों तरफ नाके लगे हुए हैं, भाई जितने मर्जी नाके लगा लो, भाई की गाड़ी का फास्टैग भी बिल्कुल फुल्ली चार्ज है, किसी नाके पे नहीं रुकेगी गाड़ी, जोर लगा लेना जितना मर्जी। और जो भी ये चीज़ें हुई हैं पिछले दिनों में, आपने देखा जो भी धमकी दी गई मुझे मारने की, और जो भी ये गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है, आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, मतलब मुझे ये दबाने की कोशिश की जा रही है कि भाई मैं आप लोगों को जागरूक ना करूं, और अवेयरनेस ना लेके आऊं, आपकी आवाज़ ऊपर ना उठाऊं, जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, तो भाई ये नहीं चलेगा। क्लियरली सुन लो, वीडियो बनाने के लिए भी तुमने धमकी दी थी, वीडियो भी डलेंगी, और मैं इसी तरीके से लोगों को जागरूक भी करता रहूँगा। और ये जो ढोंग की दुकानें हैं ये ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी, इनको अपने आप बंद कर लोगे तो बहुत अच्छा रह जाएगा, नहीं तो कानूनन तरीके से तो बंद होंगी होंगी। और जो भी ये धमकी वाला सीन है जान से मारने का, इसका हम कानूनन जवाब दे रहे हैं, तो इसके ऊपर तो हम कानूनी तरीके से कार्रवाई करवाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं आरटीआई वाली बात पे कि अब आ जाते हैं आरटीआई वाली बात पे। तो जो भी मेरी बहनें, मेरे भाई, जो भी मेरे मित्र हैं जो इसके रिगार्डिंग आरटीआई फाइल करना चाहते हैं, कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं, तो उनको मैं एक फ़ॉर्मेट भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे, और साथ में एक 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगता है, वो फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, उसमें आपकी डिटेल्स
मतलब फॉर्मेट में पूरा बना के दे दूंगा आपको, जो भी आपके सवाल हैं, और उसमें आपका नाम और पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आप डालना चाहें तो, और एक 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगता है, एक आपके आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, वो आपने लगाकर पोस्टल ऑर्डर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो वो आप एक लिफाफे में डालकर उसके ऊपर जो संबंधित अधिकारी है जहां भेजना चाहते हैं वो एड्रेस भी मैं आपको दे दूंगा, और उसमें आप बाय स्पीड पोस्ट उसको या रजिस्टर्ड डाक के थ्रू भेज सकते हैं। तो वो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली मांग लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल था कुछ लोगों का कि इनके विरुद्ध हम क्या कार्रवाई अमल में ला सकते हैं, जानकारी चाहते थे वो। तो मैं बता दूंगा, हरियाणा में झाड़ फूक जैसी अंधविश्वासी प्रथाओं के विरुद्ध एक आम नागरिक निम्नलिखित कदम उठा सकता है, और वो जो कदम है वो प्रभावी भी हैं इसमें, और आप बाय रूल चलकर उनको बिल्कुल उठा सकते हैं कदम उनके खिलाफ। पहला तो है थाने या जो सीएम विंडो है उस पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यदि कोई तांत्रिक, ओझा या झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति किसी के साथ धोखा करता है, धोखा करने का मतलब है कि अगर वो झाड़ फूक के नाम पर बीमारियों का इलाज करने का दावा करता है, जैसे कि शुगर, अब शुगर का झाड़ा जो लोग कर रहे हैं उनको ये समझ होनी चाहिए कि शुगर क्या है, ठीक है ना। बॉडी में जो इंसुलिन का लेवल है जब वो गड़बड़ाता है, इम्बैलेंस होता है, तो उससे शुगर होती है। वो झाड़े से कैसे ठीक हो सकती है वो तो यही लोग बता सकते हैं जो ये पाखंड कर रहे हैं। तो झाड़ फूक के नाम पर किसी भी बीमारी का इलाज करने का दावा जो है वो धोखे की श्रेणी में आता है, और इसके एवज में पैसे लेना, पैसे ऐंठना, तो ये जो धाराएं हैं 420 आईपीसी है, 323 आईपीसी है, 506 आईपीसी है, तो ये अब बीएनएस के अंतर्गत आ गई हैं, भारतीय न्याय संहिता के अंदर। तो धाराएं चेंज हो गई हैं, तो लेकिन वो कंसर्न्ड धारा के अंदर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है उसमें। और उसके अलावा दूसरा जो कदम है वो है कि आप पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल कल्याण विभाग में आरटीआई लगा सकते हैं। उसका फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और तीसरा है पीआईएल, जो कि हम फाइल करेंगे बहुत जल्दी। आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है मुझे, तो उसमें भी यही है, जनहित याचिका। यदि झाड़ फूक की समस्या व्यापक रूप से किसी ज़िले या राज्य में फैली है तो आप हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। लोगों को वैज्ञानिक सोच की शिक्षा दी जाए और तांत्रिकों पर कार्रवाई हेतु विशेष टीम गठित हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है। और आप मिलकर जागरूकता अभियान भी चला सकते हैं या अकेले भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को वीडियोस बनाकर आप समझाएं कि झाड़ फूक का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है। तो बाकी झाड़ फूक के नाम पर बीमारियों का इलाज करना ये एक गंभीर सामाजिक और कानूनी समस्या है, क्योंकि ये लोगों को मेडिकल इलाज से दूर ले जाता है, जिससे उनकी हालत और बिगड़ सकती है। क्योंकि लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़कर मेडिकल इलाज नहीं कराते हैं अपना, जो कि होना चाहिए कायदे से, और उस चक्कर में उनकी तबीयत और ख़राब हो जाती है, बीमारी और बढ़ जाती है। धोखाधड़ी होती है क्योंकि बिना किसी प्रूफ के झूठे इलाज के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, और आपके मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, जो आपकी ह्यूमन राइट्स हैं उसकी वायलेशन होती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और जो भी आरटीआई आप लगाना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको पूरा फॉर्मेट भेज दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके अलावा और इसके अलावा आपको कोई भी जो हेल्प चाहिए, कोई भी जो एडवाइस चाहिए, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। तो अपने अधिकारों को पहचानें। अब ये एक भाई का ये सवाल है कि भाई ये आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, आप तो हमेशा लोगों की आवाज़ उठाते हैं। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि मेन दिक्कत यही है इनको। अगर आज मैं चुपचाप बैठ जाऊँ अपने घर में और गाँव में चाहे कुछ भी हो रहा हो उसके विरुद्ध आवाज़ ना उठाऊँ, तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी मुझसे। इन लोगों को मेरे काम करने से दिक्कत है, जो काम मैं करता हूँ, जो आप लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ, जो आपको आपके अधिकारों के बारे में बताता हूँ। अगर कुछ गलत हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता हूँ। अगर मैं आज चुपचाप शांत होकर बैठ जाऊँ तो इन लोगों को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बहुत अच्छा हो जाऊँगा इन लोगों के लिए। तब ये बोलेंगे कि भाई मन्नू जैसा तो बंदा ही नहीं है। तो प्रॉब्लम मुझसे नहीं है, प्रॉब्लम मेरे काम करने से है, मेरे लोगों को जागरूक करने से है। क्योंकि इनको ये पता है कि इनकी जो ढोंग की दुकानें हैं, जो भ्रष्टाचार की दुकानें हैं, जो गुंडागर्दी ये फैला रहे हैं, जैसे सरेआम धमकी दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये तो ऐसे ही चलेगा,
तो इनको ये पता है कि अगर आप लोग जागरूक हो गए तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, और जो लोग धीरे धीरे हो भी रहे हैं, और ये उसी चीज़ की बौखलाहट है। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डरें घबराएं नहीं, मैं आपके साथ हूँ, और मेरा ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो गीदड़ हैं, ये क्या कर लेंगे, फ़ोन पे धमकियाँ देने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और इसके विरुद्ध हमने जो कानूनी कार्रवाई अमल में लानी है वो हम प्रोसीड कर चुके हैं, और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा थोड़े से दिनों में। बाकी आप लोग जागरूक बने, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं कि झाड़ फूंक का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और झाड़ फूंक से किसी बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता। अगर झाड़ फूंक से इलाज होता तो जो झाड़ फूंक कर रहा है वो अपने घर वालों को डॉक्टर के पास ना भेजता, बल्कि खुद उनका इलाज करता झाड़ फूंक से। तो ये अपने आप में एक बहुत सॉलिड प्रूफ है, जो समझना चाहते हैं उनके लिए। जो नहीं समझना चाहते वो एक अलग मैटर है, जो अंधविश्वास में पड़ चुके हैं। लेकिन ये अंधविश्वास की दुकान बहुत जल्दी बंद होगी, बहुत जल्दी बंद होगी, क्योंकि जितने भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, जितने भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, हम सब में कंप्लेंट भेजेंगे, सब में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी, और जो खुलेआम ये धंधा हो रहा है ये बंद होगा, लूट का जो धंधा है ये बंद होगा। तो जो कुछ भी तुम कर लो भाई, कितने मर्जी नाके लगा लो, तुम मुझे काम करने से नहीं रोक सकते, गांव में रहने से नहीं रोक सकते, गांव से बाहर मुझे तुम्हारा बाप भी नहीं निकाल सकता। वीडियो बनाने की धमकी दे रहे थे, वीडियो भी बनेगी, जो तुम कर सकते हो वो तुम कर लो भाई, हम तो कानून के मुताबिक चलने वाले आदमी हैं, और कानूनन ही तुम लोगों को जवाब दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको कहा था कि अभी आने वाले दिनों में मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, तो वो भी अब जो महीना आ रहा है मई का, उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा होगा, वो आप उसके लिए इंतज़ार कीजिए। वो भी एक बहुत बड़ा खुलासा है अपने आप में, एक बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि जागरूक बने, अपने अधिकारों को पहचानें, किसी से डरे नहीं, दबे नहीं, क्योंकि भारत का संविधान आपको यह अधिकार देता है कि गलत के विरुद्ध आप आवाज़ ज़रूर उठाएं। अपने आसपास कुछ भी गलत होता देखें तो उसके विरुद्ध आवाज़ ज़रूर उठाएं, यह आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी है। तो सजग बने, जागरूक बने। किसी प्रकार की किसी भी सहायता के लिए आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और जितने भी भाइयों ने, बहनों ने, जितने भी शुभचिंतकों ने कॉल किया, मैसेजेस किए, बहुत बहुत शुक्रिया। जागरूकता बढ़ रही है, लोग साथ में जुड़ रहे हैं, और बहुत जल्द हम ये जो ढोंग की दुकान है, जो ये अंधविश्वास फैला है, इसको जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, और इन लोगों की ये जो लोगों को लूटने की दुकान है हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो अपने अधिकारों को पहचानें, सजग बने। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।